डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ती हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जस्टिन है और मैं मिनीसोटा के एक शहर में रहता हूँ। ये बात तब की है जब मुझे यहाँ पर नई नौकरी मिली थी और मुझे आईटी कंपनी में काम करने का मौका मिला था। ये काम बहुत ही अच्छा था, लेकिन मुझे ये शहर बहुत ही अजीब लगता था। इस शहर में बहुत पुरानी बातें बताई जाती और जिससे भी मैं बात करता वो काफ़ी अजीब सा लगता। यहाँ पर ज़्यादा किंवदंतियाँ थीं और मैं न्यूयॉर्क से आया था। वहाँ पर हम ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करते, लेकिन यहाँ के लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन करते थे। मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 2 महीने हो चुके थे और मैंने यहाँ की कई नई कहानियाँ सुन रखी थी। और सबसे अजीब तो मुझे एक ही कहानी लगती थी। ये कहानी थी द रॉन्ग वे मैन की। द रॉन्ग वे मैन एक ऐसा इंसान जो हमेशा आपको सड़क पर मिलता है और अगर आपको वो सड़क पर दिख जाए तो आपको घर की तरफ गाड़ी कभी नहीं लेके जानी चाहिए। आपको गाड़ी कहीं और ही लेकर जानी चाहिए और अगले दिन आपको घर पर पहुंचना चाहिए। मुझे यही बताया गया था, लेकिन इसकी ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं थी कि वो द रॉन्ग वे मैन यहाँ पर कैसे आया और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाता है या वो किसी को मारता है? मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया, लेकिन यही किंवदंती थी कि अगर वो आपको दिख जाए तो आपको गाड़ी घर की तरफ नहीं करनी है। उसका आकार और डील डॉल भी बहुत अजीब बताया जाता था। कहते हैं कि उसकी 2 आंखें हैं और नाक और मुंह आप देख नहीं सकते। उसे देखते ही आप पहचान सकते हैं। जैसे ही गाड़ी उसके पास से निकलती है तो गाड़ी की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है और वो काफ़ी करीब से नजर आता है। उसका शरीर बेहद ही अजीब और काले रंग का होता है, जैसे उसने कोई काले कपड़े पहने हों। अगर वो आपको दिख जाए तो वो आपसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात किसी को समझ नहीं आती। आप भी अगर उसे हेलो कहें तो वो भी आपको हेलो कहता है, लेकिन उसे देखने के बाद आपको घर की तरफ नहीं जाना है, वरना आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे आप बयान नहीं कर पाते और पूरी दुनिया को बता भी नहीं पाते। मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वो अगर आपको दिख जाए तो आपको क्या करना चाहिए और आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो सबको बताई जाती है कि गाड़ी घर की तरफ नहीं लेकर जानी है, बल्कि अगर आप यू टर्न मार सकते हैं तो आपको यू टर्न मारना चाहिए, उससे आप बच सकते हैं। इस द रॉन्ग वे मैन की कहानी सुनकर मुझे अपने दादाजी की बात भी याद आ गई थी। मेरे दादाजी भी यही कहा करते थे कि इन शहरों में ऐसे इंसान रहते हैं जिनके पास अजीब शक्तियां होती हैं। वो जादू टोने से जिंदगी भर ऐसी शक्तियां पाना चाहते हैं और मरने के बाद वो ऐसे प्रेत बनते हैं जो शापित होते हैं। उनकी शक्तियां अलग अलग हो सकती हैं, उनके शाप भी अलग अलग हो सकते हैं। हमें हमेशा सड़क पर उनके मिलने के बाद यू टर्न ही लेना चाहिए, यही हमें बचा सकता है। लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं किया करता था। दादाजी मुझे ये बातें तब बताया करते जब मैं छोटा हुआ करता था और तब मैं इन बातों से बहुत ज़्यादा डरा भी करता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे इन चीज़ों से डर कम होता गया, क्योंकि मैं समझने लगा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। न्यूयॉर्क में मेरे साथ कोई ऐसी घटना तक नहीं हुई। मैंने किसी से ऐसी बात का कोई जिक्र नहीं सुना, तो मैं इन बातों पर यकीन कैसे करता। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब ही हो रहा था। वो जनवरी का महीना था और मेरी गाड़ी के अंदर सेलिना भी थी। मैं उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था और मैंने उससे वादा किया था कि डिनर के बाद हम घर पर आकर कॉफ़ी पिएंगे, इसीलिए वो भी मेरे साथ ही आ रही थी।
लेकिन जैसे ही हम रेजिडेंशियल एरिया के काफी करीब पहुंचे तो मुझे सड़क पर एक इंसान नजर आया। दूर से वो पूरी तरह से काला नजर आ रहा था, जैसे उसने काले रंग के कपड़े पहने हों, लेकिन उसने कपड़े भी इस तरह से पहने हुए थे कि जैसे वो शरीर से चिपके हुए हों। उसके कपड़ों से थोड़ी सी चमक भी निकल रही थी, तो मुझे लग रहा था जैसे वो लेदर के कपड़े हों जो काफी ज्यादा चमकते हैं। लेकिन मैं जैसे जैसे उसके पास जाता जा रहा था, मुझे वो काफी अजीब सा लगना शुरू हो गया था। मैं गाड़ी को काफी तेज चला रहा था, रफ्तार 100 से ज्यादा की होगी, लेकिन मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा, गाड़ी की रफ्तार अपने आप कम हो गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं चढ़ाई पर चढ़ रहा हूं और गाड़ी अपने आप धीमी होती जा रही है। मैं गैस पेडल पर जितनी जोर से पैर रखता, गाड़ी उतनी ही धीमी हो जाती, जैसे सब कुछ उल्टा हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं ज्यादा डर नहीं रहा था। सेलिना भी मुझसे यही कह रही थी कि तुम गाड़ी धीरे क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं दे पाया। मेरा सारा ध्यान उस इंसान पर था। मेरे दिमाग में वो कहानियां भी थीं, तो मैं उन्हीं के बारे में सोचता जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसके काफी करीब पहुंची तो गाड़ी बहुत ज्यादा धीमी हो चुकी थी। मैं उसे देख रहा था और उसका चेहरा मुझे साफ साफ नजर आया। सच में उसके नाक नहीं थी और उसका मुंह भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें जैसे मेरी तरफ देख रही थी। तभी सेलिना ने बोला, अच्छा मेकअप किया है, बिल्कुल रॉन्ग वे मैन की तरह दिख रहा है। यहाँ पर लोग इसी तरह से कपड़े पहनकर कभी कभी घूमते हुए नजर आते हैं। जरूर इसने भी वैसा ही किया होगा। मेरी भी हंसी निकल गई और मैंने भी अपना हाथ उसकी तरफ हिला ही दिया, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके करीब से बहुत धीमे से निकल रहा था और मैं बार बार हाथ हिला रहा था ताकि उसे हाय कह सकूं, लेकिन उसने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। तब मुझे ये लगा शायद वो अपने कैरेक्टर में इतना घुस चुका है कि जवाब नहीं देना चाहता। वो मुझे डराना चाहता होगा। इसी कारण अब मैं आगे को देखने लगा, लेकिन साइड मिरर से मैं उसको पीछे की तरफ देखने लगा। पीछे वो काफी अजीब तरह से मुड़ता हुआ नजर आया, जैसे उसकी टांगें टूटकर साइड को मुड़ रही हों। तब मुझे लगा कि वो कितना फ्लेक्सिबल है और हमें डराने की हर कोशिश कर रहा है। सेलिना भी काफी जोर जोर से हंस रही थी। वो अब काफी पीछे निकल चुका था और अंधेरे में जैसे गायब सा हो गया। अब हमारी गाड़ी काफी तेज चलने लगी थी और हमारी गाड़ी तेजी से रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आ चुकी थी। हमें पीछे वो नजर नहीं आया, लेकिन हम दोनों उसी की बातें करते जा रहे थे। मैं सेलिना से कह रहा था, क्या सच में वो द रॉन्ग वे मैन तो नहीं? क्या वो हमें शाप से मार तो नहीं देगा? लेकिन सेलिना इन बातों को सुनकर हंसना शुरू हो गई थी। सेलिना यहाँ पर काम करने के लिए वॉशिंगटन डीसी से आई थी और वो भी इन चीजों पर यकीन नहीं करती थी। उसने भी कहा कि मैंने भी इन कहानियों के बारे में बहुत ज्यादा सुना है। यहाँ पर इनकी बातें बहुत ज्यादा की जाती हैं और वो कहते हैं कि हमें घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? घर ही जा रहे हो ना? मैंने उससे कहा, हाँ बिल्कुल, घर ही तो जा रहा हूँ, वहां से मैं कहाँ जा सकता हूँ? लेकिन उसने कहा, हमें घर नहीं जाना चाहिए, शायद हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, हमें यू टर्न लेना चाहिए। मैं काफी ज्यादा हंसना शुरू हो गया था और हमारे पास टाइम भी बहुत ज्यादा था, तो मैंने कहा, यू टर्न ले लूं, देख के आऊं वो कहां पर चलकर जा रहा है। आसपास कोई गाड़ी भी नहीं थी, तो वो चलकर ही वो रास्ता पार कर रहा होगा, अभी भी वो वहीं पर होगा। इतना कहने के बाद मैंने गाड़ी का यू टर्न मार ही दिया। अब हम गाड़ी में पीछे की तरफ जा रहे थे। मैं उसे देखना चाहता था, मैं उससे बात करना चाहता था, मैं भी जानना चाहता था कि क्या वो सच में द रॉन्ग वे मैन है और उसने ऐसी कॉस्ट्यूम क्यों पहन रखी है। हम उसी जगह पर पहुंच ही गए थे, लेकिन दूर दूर तक वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर आसपास बहुत ज्यादा घने जंगल थे, वो वहां पर तो जा नहीं सकता, उसे सड़क पर ही होना चाहिए। मैं लगभग 3 किलोमीटर आगे तक गया, लेकिन वो नजर नहीं आया। इतनी देर में चलकर वो वहां से जा नहीं सकता और यहाँ खड़ी गाड़ी मैंने कोई नहीं देखी थी, तो वो यहाँ से कहाँ जा सकता है।
सेलिना भी मेरी तरफ देखे जा रही थी और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंसान यहाँ से कहाँ चला गया। हम काफी देर तक वहां पर घूमते रहे, हमें वो नजर नहीं आया। उसके बाद मैंने गाड़ी फिर से अपने घर की तरफ डाल ही ली। मैं गाड़ी लेकर रेजिडेंशियल एरिया के काफी अंदर तक पहुंचाया था और यहाँ हमारे घर भी काफी करीब ही थे। मैं अपने घर की तरफ गाड़ी ला रहा था, तब सेलिना मुझसे बात कर रही थी कि क्या हमें घर जाना चाहिए। क्या सच में वो द रॉन्ग वे मैन तो नहीं? हमें कहीं और जाना चाहिए, कहीं हमें शाप से नुकसान ना हो जाए। वैसे तो मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करती, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर लोग इस पर बात कर रहे हैं तो शायद कोई सच्चाई तो होगी ही। और वैसे भी सड़क से वो इंसान गायब कहाँ हो गया, मुझे तो समझ नहीं आई। मैं उसकी बातों पर हंस रहा था और मैं उसको यही कह रहा था कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम घर पर जाकर बात करते हैं। उसके बाद हमारी स्ट्रीट आ गई और यहाँ पर हमारे घर थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। मैंने अपनी स्ट्रीट पर जैसे ही गाड़ी डाली तो गाड़ी जैसे उल्टी हो गई थी, यानी गाड़ी पीछे की तरफ चलनी शुरू हो गई थी। मैंने गियर चेक किया, गियर आगे की तरफ ही था। मैं पेडल पर पैर रख रहा था, लेकिन गाड़ी जैसे पीछे को चल रही थी। मुझे ये काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मैं जैसे ही साइड पर देख रहा था तो स्ट्रीट लैंप भी पीछे को ही आ रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे ये अलग सा एहसास हो। अगर स्ट्रीट लैंप पीछे को निकल रहे थे तो हमारी गाड़ी भी आगे को बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गाड़ी पीछे को जा रही थी, जैसे वो घर हमसे दूर जा रहे थे। मैंने एकदम से गाड़ी रोक ली और मैं घबरा सा गया था। उसके बाद सेलिना भी कहने लगी, हमें गाड़ी आगे को ले जानी चाहिए। तुमने उस मोड़ को पार करने के बाद गाड़ी पीछे ले जाना क्यों शुरू कर दिया? हमें तो आगे जाना था। मैंने उससे कहा, नहीं, मैंने गियर तो फॉरवर्ड वाला ही डाला हुआ था, गाड़ी पीछे को कैसे चलने लगी? उसके बाद उसने कहा कि हमारी गाड़ी लगता है खराब हो गई है, एक बार दोबारा ट्राई करके देखो, शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद मैंने गियर दोबारा से सेट किया और आगे को ही कर दिया। इसके बाद मैंने फिर से गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिर से पीछे को चल रही थी। मैं अब काफी घबरा चुका था, लेकिन वो रास्ता पीछे की तरफ भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं काफी दूर तक गाड़ी चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गाड़ी पीछे को ही जाती रही और मैंने गाड़ी को रोक दिया। मैं यहाँ ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब मुझे एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना बैक गियर ट्राई करके देखूं। उसके बाद मैंने बैक गियर डाला और गाड़ी पीछे करने की कोशिश की और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। अब मुझे भी यकीन सा हो चला था कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी साइड में लैंप इस तरह से पीछे को आ रहे थे और वो मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर अंधेरा तो था और उनकी लाइट्स भी काफ़ी कम थी, तो मैं सोचने पर मजबूर हो चुका था। लेकिन फिर भी बैक गियर डाले जैसे मैं उन स्ट्रीट्स में आगे बढ़ता जा रहा था, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मैं उस गाड़ी को घर पर ही खड़ा करने वाला था, लेकिन तभी मैंने अपना एक पड़ोसी सड़क पर चलता हुआ देखा। मैंने उसको सर के पीछे से पहचान लिया था। ये साथ वाला पड़ोसी था, लेकिन वो पीछे को चल रहा था, जैसे वो उल्टी रनिंग कर रहा हो, लेकिन उसकी चाल भी बहुत ही अजीब सी थी। मैंने जैसे ही उससे गाड़ी आगे निकाली, मैंने पीछे मुड़कर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भी जैसे आगे को देखे जा रही थी और उसने हाथ भी जैसे उल्टा सा हिलाया। मुझे सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा था। और उसके बाद आगे मैंने 3-4 और पड़ोसी भी देखे और वो सब भी उल्टे ही चल रहे थे। मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। यहाँ पर बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था, क्योंकि लोगों का इस तरह से उल्टा चलना बिल्कुल अलग सा लगता है। तभी मैंने अपनी घड़ी को देखा, जिसकी सुई उल्टी चल रही थी। मैं अब काफ़ी घबराने लगा था। मैंने अपनी घड़ी को हाथ मारा, लेकिन फिर भी वो उल्टी ही चल रही थी। मैंने तो समय देखने के लिए घड़ी की तरफ देखा था, लेकिन अब मुझे घबराने की और ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन उसके बाद का नज़ारा और भी ज़्यादा डरावना था।
मैंने सामने अपने पड़ोसियों को देखा जो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हुए थे। मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब गाड़ी बिल्कुल नहीं रुक रही थी। ना तो उसकी ब्रेक लग रही थी और ना ही उसका गियर चेंज हो रहा था। जैसे गाड़ी अपने आप उन सबको टकरा चुकी थी, लेकिन उनके टकराने पर उनको जैसे चोट नहीं लगी, बल्कि उनके आकार बदलने शुरू हो गए। गाड़ी जैसे उनको बस थोड़ी सी छुई थी और उनके पैरों और टांगों की हड्डियां जैसे मुड़ना शुरू हो गई थी। उनके सर भी अपने आप टूटे और वो मेरे शीशे से टकराए। उसके बाद खून पूरी गाड़ी पर लग चुका था। उनके शरीर के हिस्से मैंने टूटकर एक तरफ गिरते हुए देखे और उनके शरीर जैसे फट चुके थे। मेरी पूरी गाड़ी खून से नहा चुकी थी और ये खून मेरे पड़ोसियों का था। उसके एक ही झटके बाद जैसे मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में आ चुकी थी, मैंने एकदम से ब्रेक मारी और वहां पर मैंने सोचने की कोशिश की कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं सन्न सा हो चुका था क्योंकि मेरे हाथों एक्सीडेंट हो चुका था और ये मेरे पड़ोसी ही थे। लेकिन जैसे ही मैंने साइड में देखा, वो अपने आप उठ खड़े हुए थे। उनके शरीर टूटे हुए थे और हड्डियों के कई टुकड़े हो चुके थे। उनके मांस के टुकड़े जैसे लटक रहे थे और उनकी हड्डियों के कई हिस्से जैसे अलग अलग हुए पड़े थे। फिर भी वो खड़े हो चुके थे और मेरी तरफ देखे जा रहे थे। वो सब एक ही चीज कह रहे थे। वो कह रहे थे, ईम प्लेहे, ईम प्लेहे। बार बार मुझे यही शब्द सुनाई दे रहे थे, ईम प्लेहे, ईम प्लेहे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका अर्थ क्या है। मैं सोचता जा रहा था और तभी घबराई हुई सेलिना ने कहा कि यहाँ से गाड़ी निकालो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर हम यहाँ पर रुके तो फंस सकते हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। तभी मैंने सामने काले रंग का वही इंसान देखा जो मेरे घर के बिल्कुल सामने खड़ा था। वो आदमी यहाँ तक कैसे पहुँच गया था, ये तो हैरानी वाली बात थी ही। लेकिन उसके देखने के बाद से जो कुछ हमारे साथ हो चुका था वो ज़्यादा डरावना था। वो भी धीरे धीरे चलता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था और मैंने बैक गियर डाली गाड़ी आगे की तरफ बढ़ानी शुरू कर दी थी। लेकिन अब मुझे रुकना चाहिए था क्योंकि वो सामने से काफ़ी करीब पहुंच चुका था। तभी सेलिना ने कहा, तुम गाड़ी आगे को क्यों बढ़ा रहे हो? हमें घर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें याद नहीं है? मरना चाहते हो क्या? गाड़ी पीछे करो। लेकिन मैंने बैक गियर डाला हुआ था और गाड़ी आगे को चल रही थी। तभी मैंने ब्रेक मारी और मैंने फिर से आगे का गियर डाल दिया। उसके बाद गाड़ी पीछे को हटना शुरू हो गई। मैं गाड़ी को पीछे कर रहा था और हमारे घर आसपास से निकल रहे थे। जैसे वो लोग वहां से बाहर आ रहे थे। उनकी चीखें हमें अब भी सुनाई दे रही थी। उनके वो शब्द, ईम प्लेहे, ईम प्लेहे। मैं समझ नहीं पा रहा था इन शब्दों का क्या अर्थ है, लेकिन मेरे कान के पर्दे जैसे फटने को आ गए थे। हर तरफ यही शब्द और वो टूटी हुई हड्डियां लेकर जैसे भागकर अपने घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके दरवाजे खुले थे और वो उल्टे चलते हुए अपने घर के अंदर जा रहे थे। सब कुछ मुझे उल्टा नजर आ रहा था। लेकिन मैंने गाड़ी काफी पीछे तक की होगी। हम वहां से दूर नहीं जा रहे थे। जैसे साइड के स्ट्रीट लैंप्स अब पीछे को आ रहे थे, लेकिन हम वहां से निकल नहीं रहे थे। जैसे घूम घूम कर हम वहीं पर थे। वहां पर जैसे सब कुछ उल्टा हो रहा था। कभी तो पहले जैसे वो पड़ोसी बिल्कुल ठीक नजर आते, उसके बाद जैसे ही मैं अगला गियर डालता वो गाड़ी से टकरा जाते। लेकिन मैं जैसे ही पीछे का गियर डालता गाड़ी आगे को चलनी शुरू हो जाती। बार बार मैं गियर आगे का डाल रहा था, कभी पीछे का डाल रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। पूरी गाड़ी खून से लथपथ हो रही थी, लेकिन बीच बीच में जैसे वो खून अपने आप गायब हो जाता। जैसे ही मेरे पड़ोसी उस गाड़ी के पास पहुंचते, उसे छूने की कोशिश करते, खून जैसे अपने आप गायब हो जाता। मैं ऐसा एहसास कर रहा था जैसे समय उल्टा चल रहा हो। लेकिन मैं जैसे ही गाड़ी में उल्टा गियर डालता, जैसे घड़ी भी अपने आप उल्टी चलनी शुरू हो जाती। क्या यह गाड़ी के साथ जुड़ चुका था? हमारे साथ क्या हो रहा था? तभी सेलिना ने मेरे कान में कुछ शब्द कहे
उसने कहा, तुम्हें पता है वो सब क्या कह रहे हैं? तुम्हें समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई वो क्या कहना चाहती थी। मैंने उससे कहा, क्या कह रहे हैं? उसका अर्थ क्या है? इम प्लेहे। तो उसने कहा, तुम्हें अब भी समझ नहीं आई? यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ। हमारी गाड़ी से वो उल्टे ही टकरा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर आ रहे होंगे तभी वो टकराए होंगे। और वो पता है क्या कह रहे हैं? इम प्लेहे को सीधा करो तो उसका अर्थ बनता है हेल्प मी। वो बार बार हमारी गाड़ी के पास आकर यही कह रहे हैं। वो हमसे मदद मांगना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार हमारे साथ जैसे फंसे हुए हैं। मुझे भी अब समझ में आना शुरू हो गया था, यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। हम जैसे ही इस एरिया में पहुंचे हैं, हमारे साथ ये सब घटना शुरू हो गया है। और वो काले रंग का इंसान बिल्कुल सामने खड़ा सही रफ्तार में चल रहा था। वो धीरे धीरे हमारी गाड़ी के पास आ रहा था और वो भी कुछ बोलना चाहता था। वो कुछ इशारे कर रहा था, जैसे उसने उंगली घुमाकर एक सर्कल बनाया हो। मुझे उस सर्कल का अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या कहना चाहता था मैं समझने की कोशिश करता रहा। और मैंने सेलिना से कहा, वो देखो इशारा कर रहा है, समझो उसका अर्थ क्या है, समझने की कोशिश करो। तुम तो इसमें तेज हो, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम क्या कर सकते हैं? मैंने उससे कहा, मैंने गाड़ी पीछे की तो है, लेकिन हम यहाँ से बाहर निकल ही नहीं रहे। मुझे नहीं पता, गाड़ी जैसे घूम घूम कर वहीं पर आ रही है। मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। लेकिन उसके बाद हमारे शरीर के साथ भी कुछ अजीब होना शुरू हो गया। मैंने देखा बार बार मेरी आंख से पानी आ रहा था और ये काफी गाढ़ा सा पानी था। मुझे सामने देखने में परेशानी हो रही थी। जैसे ही मैंने हाथ से उस पानी को साफ किया और उस हाथ को देखा तो उस पर खून लगा था। मेरी आंखों से खून निकल रहा था और मैंने जैसे ही सेलिना की तरफ देखा, उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था। हमारी हड्डियों से चटकने की आवाज़ आ रही थी और जैसे ही वो आवाज़ आती, अंदर से बहुत बुरा सा दर्द उठता। अब हमारे शरीर में भी वैसा ही हो रहा था जैसा हमारे पड़ोसियों के साथ हुआ था। मेरे पैर की हड्डियां जैसे अपने आप टूट रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरे मांस से भी कहीं कहीं पर खून निकलना शुरू हो गया था, जैसे तीखी सुइयां मेरे शरीर में चुभाई जा रही हों। मैं सेलिना की आवाज़ें सुन रहा था, उसको भी दर्द हो रहा था। शायद उसके साथ भी वैसा ही हो रहा था। सेलिना ने इसके बाद कहा, मैं ऐसे मरना नहीं चाहती, कुछ तो करो, यहाँ से बाहर निकालो। मैं अब ये समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। तभी मुझे वो बात याद आई जो मेरे दादाजी ने भी मुझसे कही थी, जब भी हम परेशानी में हों हमें यू टर्न लेना चाहिए। मुझे वो याद आया, हमें यहाँ पर भी वैसा ही करना चाहिए। मैं पीछे को नहीं मुड़ सकता, लेकिन मैं यू टर्न तो ले सकता हूँ। उसके बाद मैंने पीछे का गियर डाला और गाड़ी आगे को चलना शुरू हो गई। मैंने तभी एक यू टर्न मारा और गाड़ी अब पीछे को जा रही थी और अब मैं वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। सच में हमारी गाड़ी अब उस एरिया से बाहर निकली थी और सड़क पर आ चुकी थी। अब मैं गाड़ी को तेज़ी से भगाता हुआ वहाँ आगे ले जा रहा था, लेकिन गाड़ी अपने आप पीछे को चलना शुरू हो गई। जैसे वो अपने आप दोबारा हमारी स्ट्रीट की तरफ जा रही थी। मैं फिर से डरा, अब मैं क्या करूं? हमें वो दोबारा खींच रहा है। तब सेलिना ने कहा कि हम अपनी स्ट्रीट से बाहर आ चुके हैं, आगे का गियर डाल लो, अब हमारी गाड़ी आगे को चलना शुरू हो जाएगी। मैंने जल्दी से आगे का गियर डाला और सच में हमारी गाड़ी आगे चलना शुरू हो गई। हम अब अपनी स्ट्रीट से दूर जा रहे थे और हम वहीं से निकले जहाँ से हमें वो काला इंसान नजर आया था। वो वहीं पर खड़ा मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। वो बाय बाय कर रहा था और उसने फिर से वही इशारा किया। उसने सर्कल बनाया, उसने बार बार वो सर्कल बनाया और मैं उसका मतलब अब समझ चुका था। वो यू टर्न लेने को कह रहा था। मैं अपने घर नहीं जा सकता। सब यही कहते हैं, हमें घर नहीं जाना चाहिए। वो द रॉन्ग वे मैन अगर दिख जाए तो हमें घर नहीं जाना चाहिए।
मैंने गाड़ी आगे को बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन मेरे शरीर की हड्डियों से जैसे दर्द हो रहा था। शरीर से कई जगह से खून निकल रहा था और अब मुझे भी चक्कर आने शुरू हो गए थे। मैंने सेलिना की तरफ देखा तो वो पहले ही बेहोश पड़ी थी। मुझे अब पता नहीं था मैं कहाँ पर जाऊँ। मैं अपने घर नहीं जा सकता था, तो पास के एक गैस स्टेशन में मैंने गाड़ी रोक ही ली। मैंने गाड़ी जैसे ही वहाँ पर रोकी, जैसे मेरे शरीर से जान निकल रही हो। मैं शायद बेहोश हो रहा था, लेकिन वहाँ पर मैंने लोग देखे। मैंने इशारा करके उनको बुलाने की कोशिश की और मुझे आखिरी बार वो भागते हुए नजर आए और मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। अगली सुबह मेरी आंखें अस्पताल में खुली और मैंने अपने साइड में सेलिना को भी देखा। वो पहले से उठी हुई थी और मेरी तरफ देख रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मैंने देखा उसकी टांगों और उसकी बाहों पर बहुत सारी पट्टियां बांधी गई थी, जैसे प्लास्टर किया गया हो। शायद उसके शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी। मैंने अपनी तरफ भी देखा, मेरी भी टांगों पर बहुत सारी पट्टियां बांधी गई थी और कई जगह स्टिचेस लगे हुए थे। मुझे पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर के सवाल भी बहुत ज़्यादा अजीब थे। उसने कहा, तुम्हारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, लेकिन बाहर से कोई चोट नहीं है। बाहर से ऐसे खून निकला हुआ है जैसे किसी ने बहुत सारी छोटी छोटी सुइयां चुभ हुई हों, लेकिन तुम्हारी गाड़ी का तो एक्सीडेंट तक नहीं हुआ। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? हम बता नहीं सकते थे। हम उन्हें कैसे समझाते? और मैंने एक बार कहा भी कि हमें वो द रॉन्ग वे मैन मिला था, लेकिन उसके बाद वो डॉक्टर हंसने लगा। उसने जैसे हंसी में वो बात उड़ा दी हो और वो हंसता हुआ वहाँ से बाहर चला गया। उसने कहा, ये भी पागल लगते हैं। लेकिन वहाँ पर एक नर्स हमारे पास आई और उसने यही कहा कि शायद आप बच गए, आप घर नहीं गए। मुझे पता है आपके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर पहले भी बहुत पेशेंट ऐसे आ चुके हैं जिनके साथ ये हुआ, लेकिन वो बहुत कम लोगों को नज़र आता है। शायद साल में एक ही बार नज़र आता है, लेकिन जिसको भी वो नज़र आता है वो इस एहसास को महसूस कर पाता है। लगभग 7 दिन तक हम उस अस्पताल में रहे और उसके बाद हमें छुट्टी मिल गई। हमें वैसा एहसास दोबारा नहीं हुआ जैसे दुनिया उल्टी चल रही हो। लेकिन और अजीब बात कि दूसरे ही दिन हमारे अस्पताल में हमसे मिलने हमारे सारे पड़ोसी आए। वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें बिल्कुल चोट नहीं लगी थी। उन्होंने तो खुद हमसे पूछना शुरू कर दिया, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? हम दोनों उन पड़ोसियों को बहुत ही हैरानी की नज़र से देख रहे थे। उन्हें सच में एक खरोंच तक नहीं आई थी। हमारे साथ जो हुआ शायद उनको पता तक नहीं। हम सोच रहे थे शायद उनकी मौत हो चुकी होगी, लेकिन वो घटना सिर्फ हमारे साथ घटी थी। आज भी यहाँ पर कहा जाता है, अगर द रॉन्ग वे मैन आपको सड़क पर दिख जाए तो आपको गाड़ी घर पर कभी नहीं ले जानी चाहिए। आपको गाड़ी यू टर्न मारकर कहीं और ले जानी चाहिए और एक दिन वहीं पर गुजारना चाहिए।